दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं। खूबसूरत तस्वीरें आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए हैं। जोश उमंग से भरे हुए ये कार्यकर्ता हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं बधाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये चुनाव हुए और 4 में से अगर आप मिजोरम को छोड़ देते हैं तो फिर 3 जगह पर चुनाव, माफ कीजिएगा तेलंगाना को अगर आप छोड़ देते हैं तो मिजोरम पे तो अभी कल वो जो मतगणना है वो रहेगी, लेकिन तेलंगाना को आप छोड़ दें तो 3 जगह पर जीत हासिल बीजेपी ने की है। रणनीति बनाई गई, उस रणनीति पर ही बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चली है और उसका प्रभाव भी नजर आया है। और आपको ये भी अपडेट दे दें, 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, इकट्ठे हो गए हैं, उन सभी से मुखातिब होंगे और जो उनका चिर परिचित अंदाज है, जब पहुंचते हैं तो हाथ जोड़कर अभिवादन सभी को करते हैं, नतमस्तक वो हो जाते हैं और वही अंदाज जनता जनार्दन को वो गले लगाते हैं, उनके पांव जो है उसको छूते हैं, वो कहते हैं सर माथे उनकी मिट्टी। इन तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं और हमेशा ये महसूस भी करते होंगे, इससे पहले भी जब चुनाव हुए थे और एक जनादेश, महत्वपूर्ण बड़ा जनादेश दिया था, तब भी कुछ ऐसा ही नजर आया था। और आज की ये तस्वीरें भी बीजेपी मुख्यालय दिल्ली की कुछ खास नजर आ रही हैं। बीजेपी मुख्यालय जयपुर में भी कुछ तस्वीरें शानदार थी, लेकिन अब सबकी नजरें दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर टिकी हुई है क्योंकि जेपी नड्डा पहुंच गए हैं। अमित शाह को लेकर भी आपको अपडेट देंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी का भी इंतजार किया जा रहा है। 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, उसके बाद अपना संबोधन देंगे। राम कुमार जी, आप यहां से बैठे तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, आप में कितना जोश आज? जोश तो ये है कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान के साथ में जो चारों स्टेट के अंदर 3 स्टेट में जिस तरह का आशीर्वाद जनता ने दिया, मतदाता ने दिया है, तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही जोश और उत्साह में है। और वो इसलिए है कि उन्होंने जिस तरह के 5 वर्ष का शासन के अंदर जिस तरह का उन्हें भुगता है, उसको कम से कम उनको राहत मिलेगी कि उन प्रदेशों के अंदर भी एक सुशासन होगा, सेवा होगी, विकास होगा और निश्चित है कि डबल इंजन की सरकार होगी। तो उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के जो पैसा आएगा उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा और जो प्रदेश के अंदर पैसा होगा, मैनेजमेंट होगा, सुनियोजित होगा। ऐसा नहीं होगा, मैं राजस्थान के बारे में आपको बात कर रहा हूँ, अभी भी हमें 5.59 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर कर्ज है और वो हालत इतनी हो गई है कि किस आधार पर इसको वो कहेंगे, लेकिन उसको भी हम संभालेंगे और राजस्थान की जनता का विकास के कार्य भी होंगे और उनकी सेवा के कार्य भी होंगे और निश्चित है कि सुरक्षा के मामले में कोई ढिलाई नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, और ये तो सर आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, कोई ढिलाई नहीं होगी। शायद आप 2013 को देख के और उससे पहले के मैंडेट को देख के उसके बाद बोल रहे हैं। ऐसा अक्सर सरकारें जब बनती हैं या फिर जब उनको बहुमत मिलता है ऐसी ही बात करते हैं। जनादेश बड़ी मुश्किल से मेहनत के बाद मिलता है, फिर वो 1 साल 6 महीने में ये सब भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको मेघा जी ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट किसी स्टेट में हो या सेंटर में, आपने देखा 2014 के बाद में जो कार्य है उसका रिजल्ट 2019 के अंदर मिला और 2019 के कार्य के साथ में 2024 में भी मिलेगा। इसी तरह राजस्थान की ये पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में थी। आपने देखा गौरव पथ भी हुआ, भामाशाही योजना भी, अन्नपूर्णा रसोई भी हमारी थी और जिस तरह का डेवलपमेंट है, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हो या भारतमाला के माध्यम से हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुआ और आज भी जो एक्सप्रेस हाईवे है, नेशनल हाईवे, वो भी है। बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगातार हम रिएक्शन ले रहे हैं और ये जो लाइव तस्वीरें चल रही हैं, ये लाइव तस्वीरें दिल्ली बीजेपी ऑफिस से आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में जो यहाँ पर जनता जनार्दन है उनका शुक्रिया भी अदा करते हुए नजर आएंगे क्योंकि जिस तरीके का प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की जीत बीजेपी ने दर्ज की है, अब भगवा का परचम लहरा रहा है
जाहिर तौर पर तो अब बीजेपी का जो कार्यालय है, लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो चुकी है और ये जो मैंडेट, ये जो जनादेश मिला है, इस जनादेश के लिए शुक्रिया अदा करते हुए प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में नजर आएंगे और अपना संबोधन भी देंगे। इसी के साथ ही आप देखिए जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी बड़ी भूमिका रही इन तमाम राज्यों में, राजस्थान में भी बेहद सक्रिय भूमिका में जेपी नड्डा लगातार नजर आए। बीजेपी के प्रवक्ता लगातार हमारे साथ मौजूद है, राम कुमार वर्मा जी। आपसे सर मैं राजस्थान के इस मैंडेट को लेकर ये सवाल करना चाहूंगी कि जिन वादों को करके आप आगे यहाँ तक पहुंचे हैं, चाहे वो ईआरसीपी हो, चाहे वो जो तमाम योजनाएं कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही उनको ना बंद करने की शर्त हो, तो कितना अमल बीजेपी कितनी जल्दी इन तमाम वादों को पूरा करेगी, क्या मानकर चले? हमने आपको यह है कि हमें किसी भी तरह की योजनाओं को बंद करने का हमारा इरादा नहीं होता, जो कि पूर्व की या कि जो वर्तमान सरकार थी उसने किया। अब ईआरसीपी के मामले में क्लियर है, क्योंकि डीपीआर बनाना था इनको, हमारा उसमें कोई दोस्त नहीं था। इनकी सरकार ने टाइम पर डीपीआर नहीं बनाना देना उसका हुआ, लेकिन निश्चित है अब कांग्रेस के सरकार चली गई है और राजस्थान में वो दिक्कत नहीं आएगी, तो डीपीआर भी बनेगी और यहाँ का पानी भी होगा। राजकुमार जी, ओपीएस का क्या करेगी सरकार? ओपीएस के बारे में हमने कमेटी का गठन कर दिया गया है, उसके ऊपर स्टडी होगी। ऐसा तो नहीं है कि रात को सपना देखा और सुबह जाकर के जो घोषणा कर दी। इन्होंने ओपीएस का एक किया, लेकिन इनको मालूम चाहिए कि वित्तीय जो ढांचा है उसको देखते हुए ओपीएस भी लागू हो और उसके साथ साथ में सुरक्षा भी हो। उस तरह से हमने कमेटी का गठन कर दिया, वो समीक्षा होगी, उसके बाद जो निर्णय आएगा उसके अनुसार कार्य करेंगे। बिल्कुल। और देखिए आपको बता दें कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर जश्न की तैयारियां पूरी हो गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर किया जाएगा।